Hello, YouTubers. I am Dr. Ashok Rana from Yamunanagar. Today, I thought of talking to you about a very serious and important issue which is in highlights nowadays. That is the issue of masalas or spices which are being sold in the market by branded companies like MDH and other Everest company. Now these spices have been banned in Hong Kong and then in other countries, European countries, where the food safety acts are very stringent and they don't allow any type of malpractice by any of the companies for products which are used for meals or for food products. और इसमें ये देखा गया कि भी इन कंपनियों के जो मसाले हैं उनमें एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई। जो ये एथिलीन ऑक्साइड है ये पेस्टिसाइड है और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ, जैसे कि मसाला हम रोज़ ही खाना है, सब्जी में डलना है, हर चीज़ में डलना है, उस मसाले से जो जिसमें ये चीज़ डली होगी, लॉन्ग टर्म उसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट आने से पेशेंट में कैंसर होने की संभावना बहुत हो जाती है। कैंसर कहीं का भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे और इरेगुलर और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स हो जाएगी। इसी को हम कैंसर कहते हैं। और हमारी जो कंपनियां हैं जो इंडिया में जो सामान बेचती हैं, वही कंपनियां जब बाहर सामान बेचती हैं उनके लिए वो बहुत स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड रखते हैं। जैसे कि अभी नेस्ले की प्रोडक्ट था, सेरिलैक है, उनका लैक्टोजन फूड फार्मूला है, वहाँ पे उन्होंने शुगर फ्री सप्लाई करते हैं वो लोग सिंगापुर में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, जबकि इंडिया में 14 पॉइंट समथिंग करके उसमें शुगर का ऐड करते हैं। उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की FSSAI की ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इतना इसमें शुगर डाल सकते हैं। अब इतनी शुगर डाल के सिंस द अर्ली पीरियड ऑफ चाइल्डहुड हम बच्चे को शुरू से ही देना शुरू कर देते हैं नेस्ले का फूड प्रोडक्ट्स जो हैं लाइक सेरिलैक पाउडर, लैक्टोजन मिल्क फार्मूला, वो देते हैं हम, तो वो बच्चे को इट हैज़ बीन सीन दैट इट बिकम्स लाइक ए सब्सटेंस अब्यूज़। शुगर जो है इट बिकम्स ए सब्सटेंस, तो हमारी हर टाइम क्रेविंग रहती है। आप अपने में भी देख के देखो और मेरे में मैं भी अपने आप को देखता हूँ कि हम लोगों को शुगर की बहुत ज़्यादा वो रहती है कि भी हम कोई भी मीठी चीज़ आई है, मिठाई आई हुई है, घर में कुछ भी मीठा है तो हम खा लें थोड़ा, क्योंकि अंदर से क्रेविंग होती है। इट हैज़ बीन बिकॉज आवर बॉडी सिस्टम हैज़ बीन इस तरह से टेलर हो चुका है कि भी हमें उस शुगर की जो है आदत पड़ चुकी है। जैसे कि कोई नशा होता है, इसी टाइप से शुगर एब्यूज़ भी हो चुकी है। और इसके बहुत सारा इम्पॉर्टेंट कारण जो हमारे बचपन से शुरू हो जाता है कि कोई भी फंक्शन है तो मिठाई खानी है, कोई भी फंक्शन है तो हमें ये सेलिब्रेशन करनी है, बर्थडे है, केक में भी मीठा है, हर चीज़ में मीठा है। तो इन चीज़ों का जो है हमें इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। उसके बाद ये भी देखा गया है कि जैसे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, चिकन के जो है मिलते हैं खाने को, जो हम चिकन बनाते हैं, उनमें भी जो है इसकी एंटीबायोटिक्स और पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो उनको फूड दिया जाता है, फीड दिया जाता है पोल्ट्री में, उसमें भी जो कीटनाशक पाए गए। तो ये जो अल्टीमेटली हमारे सिस्टम में जाते हैं कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स, और कीटनाशक से हमें, आपने देखा कि इंडिया हमारा ग्लोबल कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज़ के लिए। सिमिलरली कैंसर भी कुछ चीज़ों में हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, कुछ एरियाज़ में हमारे इंडिया के, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब के मालवा का एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों में कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है और है पेशेंट्स में। सिमिलरली अदर कंडीशंस लाइक ओबेसिटी, क्योंकि हम लोग जो जंक फूड खाने लगे हैं, बच्चे हमारे खाते हैं खूब, उसमें ट्रांस फैट्स हैं, उसमें मसाले भी पता नहीं कौन कौन से मिला के बनाते हैं, तो जिससे कि हमारी बॉडी जो है, हमारे जो आने वाली जनरेशन है, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम यहाँ पे देखता हूँ बच्चों में, उनके बाद जो अर्ली एडल्टहुड वाले पेशेंट्स आते हैं, 20-22 साल के बच्चे, उनमें बहुत ज़्यादा ये ओबेसिटी और हाइपरटेंशन
डायबिटीज़ की, क्योंकि फैमिली में डायबिटीज़ है तो उनमें भी डायबिटीज़ की तरह क्रेविंग रहती है मीठे की, खाने की। ये सब चीज़ों का हमें जो है ध्यान लेके चलना चाहिए कि भी ये हमें कम से कम इस्तेमाल करना। और हमें ध्यान देना है कि जब भी हम कोई फूड प्रोडक्ट बाहर से ख़रीद के लाते हैं ब्रांडेड पैक जो होता है, उसके ऊपर हमें लेबल पे हमें देखना चाहिए कि सपोज़ करो बिस्किट लिए हमने, उसके लेबल पे बिस्किट में कितनी कैलोरीज हैं, कितनी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितना उसमें साल्ट है। ये देख के फिर उसको इस्तेमाल करें आप। क्योंकि अब मैं बताता हूँ हाइपरटेंसिव पेशेंट को कि आपको सॉल्ट की जो है मात्रा कम करनी है। नॉर्मली हम 5 ग्राम पर डे खाते हैं रूटीन में, जो कि रिकमेंडेशन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की 2.5 ग्राम पर डे है। तो 2.5 ग्राम पर डे के हिसाब से अगर देखें, अगर आप भुजिया के एक पैकेट निकाल लेंगे बीकानेर का और किसी भी कंपनी का भुजिया का पैकेट निकाल, उसके ऊपर आप पढ़ोगे तो उसमें सोडियम क्लोराइड काफ़ी सारा डाला होता है। तो अगर हम एक समोसा भी खा लेंगे तो उसमें कैलोरीज भी 150 कैलोरी हैं, एक कप चाय में 150 कैलोरीज हैं। तो अगर किसी आदमी ने 4-5 कप चाय के पी लिए तो 700-800 कैलोरीज तो चाय से ही होगी। 2 समोसे खा लिए तो 300 कैलोरी समोसे की होगी। तो इस तरह से हमारी जो कैलोरीज हैं पाइल अप होती रहती हैं बॉडी में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ओबेसिटी, ओवर वेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो जब भी कोई चीज़ खरीदो उसके लेबल पढ़ो, उसमें कितनी एनर्जी है, कितने उसमें कैलोरीज हैं, सोडियम कितना है, शुगर कितनी है, फैट कितना है, कौन सा ट्रांस फैट है, और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और प्रिजर्वेटिव कौन सा डाला हुआ है। आप देखेंगे कि कुछ जैसे खाने का सामान मिलता है जो प्रिजर्व मिलता है, हमें पैक्ड मिलती है चीज़ें, जैसे कि पैक्ड फूड्स आते हैं बेंगलोर वगैरह से हम लोग मंगाते हैं, बच्चे हमारे मंगाते हैं, तो उनमें भी उसको प्रिजर्वेटिव की तरह ऐड किया होता है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। सिमिलरली इन ज़ीरो कोक में भी वो प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि उसकी लाइफ को शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। तो बेस्ट तो यही रहता है कि हमें ताज़े फल, ताज़ी सब्जी और हर चीज़ जो अपने सामने देख के जो फ्रेश है उसको ही इस्तेमाल करें। अब फलों में भी आपको आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे भी आता है कि अभी रिसेंट देखा कि तरबूज में वो इंजेक्शन लगा रहा है लाल रंग का ताकि लाल कलर हो जाए। अब वो इंजेक्शन इटसेल्फ बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो सारा केमिकल है। केमिकल लेंगे हम, उससे उल्टियाँ लगती हैं, पेशेंट आते हैं उल्टियाँ लग गई, लूज मोशंस लग गई, बुखार हो गया, पेट गड़बड़ हो गई। तरबूज खाने से अक्सर होता है। तो जहाँ से आप ले रहे हैं तरबूज या कोई भी फल ले रहे हैं, उसकी पहले आप ऑथेंटिसिटी चेक करिए कि वो जो फल बेचने वाला भाई है, जो भी वो रेडी है या दुकानदार है, उसका ऑथेंटिसिटी कैसी है, वो ठीक ठाक है, उसकी दुकानदारी ठीक चल रही है, अच्छे ढंग से सामान रखता है, सामान लेके आता है, तो वहाँ से आप परचेज़ करें, वहाँ से ही ख़रीदें। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम अपनी सेहत को अच्छे से रख सकेंगे, उसको बीमारियों से बचा सकेंगे, स्पेशली कैंसर से, और इस तरह की बोन की बीमारियाँ भी लग सकती हैं, हमें हार्ट की बीमारी भी लग सकती है, डायबिटीज़ भी लग सकती है, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियाँ इन दी लॉन्ग रन अगर हमारी इनहेरिटेंस से भी आ रही है, जैसे डायबिटीज़ इज सेड टू बी इनहेरिटेड, टाइप 2 डायबिटीज़, तो 90 to 95% जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे आती हैं। परंतु अगर हम ये चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो इसकी अर्ली ऑनसेट हो जाती है, डायबिटीज़ पहले आनी शुरू हो जाती है, पहले दिखती है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें फ्रेश चीज़ें खानी है, पैकेज्ड जो भी सामान लेंगे उनका लेबल देख के लेंगे, और जो मसाले देंगे वो भी थोड़े देख के ध्यान से कि उसमें कितना कितना डाला हुआ है, प्रॉपर ढंग से उसको, और कोशिश करो कि आप जो है रॉ मसाले लो, रॉ मसाले लेके और घर में अपनी मिक्सी में पीसो, या कोई मसाले पीसने वाला है उससे आप पिसवाइए। गरम मसाला आराम से पीस सकता है, हल्दी की गांठें लेके आप वो पिसवा सकते हो, मिर्च भी आप पिसवा सकते हो, धनिया भी पिसवा सकते हो, और जीरा, सब कुछ आप फ्रेश लेके, फ्रेश जो रॉ होता है उसको लेके आप मिक्सी में पीस सकते हो। तो वाई टू गो इन फॉर दीज थिंग्स कि जो हम अपने घर पे कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं। 1 महीने में हमें कितना पीसना होगा, 1 पाव धनिया लग जाएगा, पीस के हम लगा लेंगे, उसको अपने डब्बे में पैक करके रख लो। सिमिलरली जीरा हमारा 200 ग्राम लगेगा सारे महीने में। इसी तरह से लाल मिर्च 200 ग्राम साबुत मिर्च लेके आओ, साफ़ करके उसको पीस लो, उसमें रख लो। सो
मेरी ये सुजेशन है कि हमें जो पैकेज्ड मसाले हैं इनको कम से कम इस्तेमाल करके रॉ मसाले लेके उनको अपने खाने में इस्तेमाल करें। सो मेरा यही आज वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं है। थैंक यू।